कैसे हैं बच्चों? है ना मस्त। मेरे चैनल मैथ वाले गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानता हूं आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उन सभी क्वेश्चंस का जवाब धीरे धीरे आपको मिलता चला जाएगा समय के साथ साथ। देखिए, मेरा इन वीडियोस को बनाने के पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि इस लॉकडाउन पीरियड में या इसके बाद भी हम सब जो कोटा से दूर दराज के इलाकों में आप मेरे जो प्यारे विद्यार्थी हैं या उनके कोई रिलेटिव्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, उन सब तक एक अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए आपको ये वीडियोस मिलते रहें। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको 9th क्लास से, इवन मैं तो ये कहता हूं कि 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जितने अभी कोटा में पिछले 15-20 सालों से रहकर मैंने जो अपना अनुभव गेन किया है वो सब आपको मिलता रहे। इसी क्रम में मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं। मैं आज आपको जिस टॉपिक की चर्चा कर रहा हूं वो टॉपिक है, आज हम क्या करेंगे बच्चों कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में जो है हम रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने का तरीका सीखेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि ऊपर बोर्ड पर एक टॉपिक लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है राइट रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। ये जो गिवन नंबर होंगे ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि आप सब पहले भी जान चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपने ये पढ़ लिया है कि जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो मैं इन्हीं रेशनल नंबर्स के बीच में और रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए, इसके दो तरीके मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले एक सिंपल और बहुत अच्छा सा तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि आपको 3 और 4 के बीच में दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो उसका क्या तरीका होगा। चलिए बच्चों, अभी हम 3 और 4 के बीच में 2 रेशनल नंबर, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो फाइंड आउट करने का तरीका सीखेंगे। तो देखिए, हम इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि हमें 3 और 4 के बीच में 2 या 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल सा सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 10 से रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो कितना आ गया मेरे पास 30/10 एंड 4 भी भाई 10 से रेशनलाइजेशन कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया 40/10। बच्चों समझ में आया? मुझे क्या करना है, सबसे पहले 10 से मैंने इसको जो है मल्टीप्लीकेशन कर दिया और डिवीजन कर दिया, तो मेरे पास रेशनलाइजेशन करने के बाद में 30/10 बन गया और 40/10 बन गया। अब मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 2 रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर इज बिटवीन 3 and 4 क्या होंगे, तो 31/10, 32/10। अब मान लीजिए मुझे और ज्यादा नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, मुझे 5 नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, 9 नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, तो यही ऑर्डर में बढ़ते चले जाते हैं। तो समझ में आया 2 रेशनल नंबर हमें किस तरीके से फाइंड आउट करने। फटाफट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां पर। 5 और 6 के बीच में, 5 and 6 के बीच में 5 रेशनल नंबर। क्या करना है सॉल्यूशन में, फटाफट जल्दी से बताइए। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। डिवाइड किससे करना है, 10 से, यानी रेशनलाइजेशन में क्या गया 50/10 एंड दूसरा 60/10। तो नंबर क्या आ गए मेरे पास, देखो बच्चों फटाफट बताओ जल्दी से। तो क्या आएगा आंसर मेरे पास 51/10, 52/10, 53/10, 54/10 और 55/10। क्लियर? शाबाश। चलिए अब नेक्स्ट इस पर एक स्टेप पर और आगे चलते हैं। फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। चलिए अगला क्वेश्चन इस तरीके का आ गया आपके पास में, हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन दोनों के बीच में। तो इसके लिए भी हम उसी सॉल्यूशन का ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सबसे पहला नंबर मेरे पास क्या है 2/3। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक आप सिंपल सी चीज है, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। इसका पर्पज क्या है, देखिए इसमें ये जो डिनोमिनेटर है हमारा पर्पज है कि वो सेम आना चाहिए। इस तरीके के जो नंबर हमारे पास मौजूद हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, उसका मेन पर्पज होता है कि उसका डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर यहां पर ऑलरेडी मेरे पास सेम है, तो हम पुराने तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया 20/30 एंड
5/3 मल्टीप्लाई बाई 10/10, तो क्या बन गया मेरे पास 50/30। तो 4 रैशनल नंबर, वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3 इज, क्या बनेंगे आप देखिए, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, ये आ गया मेरा आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द 20 रैशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8। ये टॉपिक हमारे लिए 8th क्लास वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8th में भी ये टॉपिक हम पढ़ के आए हैं अभी, अब 9th में भी हमें ये पढ़ना है। तो सिंपल सी चीज मैं जो आपको ट्रिक के जरिए समझा रहा था उसी का इस्तेमाल करेंगे। -5/6 हमारे सामने लिखा हुआ है और 5/8 लिखा हुआ है। देखो बच्चों, एक एलसीएम लेने का तरीका, और क्योंकि हमारे यहाँ एलसीएम काम आएगा तो उसको भी सीख लेते हैं हम। तो मुझे 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, वेरी गुड, 3। ये कितना आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 एज इट इज, और 4 2 2 जा, अब क्या गया, फिर 2 से ये 1 आ गया, ये 3 एज इट इज, फिर 3 से वापस। तो देखिए क्या आ रहा है, दोबारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों, देखो आप, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा कितना हुआ 24। यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चे? यानी मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले जो इनके डिनोमिनेटर थे उसके एलसीएम ले लिए बच्चे, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद में मुझे करना क्या है, मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में भी बताया था कि पर्पस सिर्फ मेरा ये है कि मैं डिनोमिनेटर क्या करूंगा, सेम करूंगा। तो सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/6 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 24 आंसर आ जाए। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। तो कितना बन गया आपके पास, -20/24। क्लियर। अब दूसरा नंबर मेरे पास कौन सा है, 5/8 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो फटाफट आप गौर से जरा, 5/8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, 3 से। तो कितना बना बच्चों, 15 कितना बन गया, 24। क्लियर। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द 20 रैशनल नंबर बिटवीन -5/6 टू 5/8। तो नंबर क्या बनेंगे, वही वापस तरीका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 रैशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8 इज, क्या बन रहा है, देखो आप कहां से स्टार्ट होगा, माइनस का 21/24, फिर माइनस का 19/24, माइनस का 18/24, डॉट डॉट डॉट, कहां तक चलना है भैया। देखो इसमें आपके पास कौन कौन से आएंगे, 0 भी आएगा आपके पास, 0 रैशनल नंबर इसलिए आएगा, 1 आएगा, 1/24 आएगा, इसके बाद 2/24 आएगा, 3/24 आएगा। ये कहां तक आएंगे, जहां तक कि आपके 20 रैशनल नंबर नहीं हो जाते। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर हो गया। चलिए एक अगला क्वेश्चन अपन फिर करते हैं, नया क्वेश्चन है, फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मुझे क्या करना था, मैंने आपसे बोला था सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना है 4 और 6 का। तो 2 से डिवाइड किया 2 और ये 3, फिर 2 से डिवाइड किया 1 और 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1 और 1। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया बच्चे, देखिए 2 2 जा 4 इंटू 3 यानी 12 मेरा एलसीएम आ गया। मुझे करना क्या है, -3/4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 12 बन जाए। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो देखो आप फटाफट जल्दी से, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, वेरी गुड। तो माइनस का 9/12, क्लियर, माइनस का 9/12 आ गया। अब दूसरा नंबर क्या आ गया, मुझे 5/6 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि नीचे 12 आ जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कितना हो गया, 10/12। अब आप नंबर सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए। नंबर सिस्टम लाइन जो है हमारी रियल नंबर लाइन 0 है, या -1 है, या -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है और -8 है और -9 है, यानी ये इस जगह पर है। तो यानी इसके बाद के जितने भी आपको नंबर नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर मुझे इसमें रैशनल नंबर के बीच में मिलेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
फिर दोबारा समझ लीजिएगा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं अपनी बात को, कि मैंने इसको इस फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के बाद में यहां आपको ये बताया कि -8 -9 यानी -9 के पहले पहले वाले जितने भी इधर वाले जो रेशनल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे इसके 10 उसमें आएंगे। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6 इज, क्या बन रहा है देखो, माइनस का 8/12, माइनस का 7/12, माइनस का 6/12, माइनस का 5/12, माइनस का 4/12, डॉट डॉट कहां तक चलेगा आप देखिए, मुझे कहां तक लाना है 10/12 से पहले पहले, तो मैं लिख दूंगा यहां पर 8/12, 9/12 और 9/12 तक लिखना है मुझे। अब मुझे नंबर कितने चाहिए उतने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे समझ में क्लियर। फिर दोबारा अब अपन इस नंबर्स के ऊपर जो है एक बार फिर दोबारा फोकस कर लेते हैं कि जब भी मुझे इस फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया गया है और मुझे उसके बीच में नंबर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद में मुझे जो डिनोमिनेटर है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई, उसका रेशनलाइजेशन इस तरीके से करना पड़ेगा कि मेरा डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्विवेलेंट आ जाए। देखो जैसे ही आया, अब मुझे ये ध्यान में रखना है कि -9 से पहले वाला जो भी नंबर है उससे पहले से लेकर इस वाले नंबर के बीच में 10 डिजिट जितने भी 10 नंबर्स हैं वो मेरे लिए वो क्या होंगे, इसके बीच में प्रेजेंट रेशनल नंबर होंगे। इज इट क्लियर। चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो बच्चों समझने वाली चीज है टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है आप सोच कर देखिए। टर्मिनेटिंग का मतलब है अरे यार किसी को टर्मिनेट कर दिया मतलब सेवा समाप्त। अब यहां डेसिमल के साथ में टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसमें एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि डेसिमल की सेवा समाप्त, यानी डेसिमल की सेवा समाप्त होने का क्या सिंपल आ गया, सिंपल सा तरीका कि हमें यह ध्यान में रखना है कि डेसिमल के बाद में जितनी भी डिजिट मौजूद होंगी वो फाइनाइट नंबर में मौजूद होंगी, वहां पर काउंटेबल नंबर होंगे जिनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। यानी फाइनाइट नंबर का मतलब क्या होता है, काउंटेबल नंबर, और इनफाइनाइट का मतलब है जो काउंटेबल नहीं है। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेट अस कन्वर्ट 1/2 इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो 1/2 को मुझे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे सबसे पहले डिवीजन मेथड याद है, तो मैं डिवीजन मेथड का यूटिलाइजेशन करता हूं। तो देखिए 1 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, अब डिवीजन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको पॉइंट लगाना, पॉइंट लगाया तो ये 0 यहां आ गया। अब क्या आ गया मेरे पास, सिंपल सा, यहाँ 5 ये कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू 0.5। क्लियर, यहां तक समझ में आया। आगे चलते हैं और एक और डिवीजन लेते हैं सिंपल सा, इसी में ले लेते हैं। चलिए आगे, मुझे 5/8 को कन्वर्ट करना है, 5/8 को कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, देखिए मुझे 5 को डिवाइड करना है 8 से, डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या किया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद ये क्या बन गया 50। 8 की टेबल को काउंट करिए आप तो कितना हो गया, 6 टाइम 48 आ गया, माइनस किया। अब फिर वापस डिवाइड नहीं हो रहा, क्या किया मैंने 0, तो 2 टाइम डिवाइड हो गया तो कितना आ गया 16, फिर माइनस, फिर डिवीजन नहीं हो रहा 0, तो कितना हो गया 5 टाइम डिवीजन हो गया, ये 40 और ये कैंसिल हो गया, यहां 0 0 आ गया। यानी मैं आप कह सकता हूं कि 5/8 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 0.625। आप दोनों एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। और फिर जो मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है सेवा समाप्त। अब सेवा समाप्त होने का मतलब सीधी सी बात मैंने ये समझाई थी कि पॉइंट के बाद में यानी डेसिमल के बाद में जितना भी नंबर है वो फाइनाइट नंबर में मौजूद होना चाहिए। फाइनाइट नंबर यानी काउंटेबल नंबर। आप यहां जरा गौर से देखिए,
0.5 कितने डिजिट आई है 5 के बाद, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है। यहां पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बेटा, 3 डिजिट्स है। मैं लिख देता हूं यहां पर 1 डिजिट, यहां पर क्या है 3 डिजिट। ये सारे के सारे कैसे हैं, फाइनाइट नंबर हैं, और सारे के सारे फाइनाइट नंबर होने की वजह से ये क्या बन गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अ टर्मिनेटिंग डेसिमल मस्ट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल पॉइंट। ये आफ्टर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर हमारे को मिलेंगे वो कैसे होंगे, फाइनाइट नंबर होंगे। यानी मैं बात करूं आपसे सिंपल सी, जैसे मैंने लिख दिया 0.5, ये फाइनाइट नंबर है। मैंने लिख दिया 0.232, ये फाइनाइट नंबर है। मैंने लिख दिया 0.72157, ये भी फाइनाइट नंबर है। तो ऐसे जितने भी डेसिमल्स होंगे वो सारे के सारे कौन से डेसिमल होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, इट मींस इसको हम दूसरे नाम से रिकरिंग डेसिमल, इसको रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। रिपीटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सिंपल सी बात है, लेट अस कन्वर्ट 2/3 in the form of non-terminating डेसिमल। सिंपल सी बात है, जो टर्मिनेटिंग नहीं है, जिसकी सेवा समाप्त नहीं हो रही है। यानी मैं आपको सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि डेसिमल के बाद में फाइनाइट नंबर आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और फाइनाइट नंबर नहीं आ रहे हैं यानी इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं तो वो क्या बन गया आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आ जाएगा, यानी रिकरिंग डेसिमल उसको हम कहते हैं। तो सिंपल सी चीज है, 2/3 को एक बार पॉइंट में बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर 2 को डिवाइड किया किससे, 3 से, डिवीजन नहीं हो रहा था तो मैंने इसको 20 कर दिया, 6, यहां क्या आया 18, माइनस का फिर 2 बच गया, फिर 20, फिर यहां क्या आया 18, फिर माइनस का 2 बच गया, फिर 18, फिर माइनस का। मैं जानता हूं आप सबको डिवीजन आता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं हूं। अभी आप सिंपल सी चीज इसको समझ लें कि फिर 2 बचा, फिर मैंने 20, फिर 18, ये रामलीला कहां तक चलती रहेगी, चलती ही रहेगी। तो सिंपल सी चीज अपन इसको देखेंगे कि 2/3 = 0.666 डॉट डॉट। तो बच्चों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.6, ये जो लाइन लिखी हुई है इसको बोलते हैं हम बार। क्या बोलते हैं, बार। यानी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करूंगा, 2/3 = 0.6 बार। क्लियर। ये डेसिमल कौन सा डेसिमल कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। अगला चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल इन द P/Q फॉर्म। अब देखिए सिंपल सी चीज है बेटा, जो हमने अभी नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा या रिकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा, उसको हम P/Q फॉर्म यानी रैशनल नंबर वाली फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, उसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए हुए हैं PDF फॉर्म। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझ में भी आएगा कि हमें करना क्या है। लेकिन पहले मैं उसको वर्बली बोल देता हूँ एक बार कि सबसे पहले हम करते क्या है कि जो भी रैशनल नंबर हमें गिवन है उसको हम x के इक्वलेंट ले लेते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि एक अज्यूम करते हैं x को, और उस रैशनल नंबर के इक्वल, उस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल के इक्वल उसको हम मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल के जरिए ही अपन समझ लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है क्वेश्चन के रूप में 0.6 बार ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया x = 0.6 बार। यहां समझने की बात यह है
इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। यहां समझने की बात यह है कि जब हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल मौजूद होता है तो जब हम फर्स्ट टाइम उसको एक्स के इक्वल मानते हैं तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या करना है कि हम उसके ऊपर ये देखते हैं कि भाई बार कितने नंबर्स के ऊपर लगा हुआ है। यहां पर आपके पास जैसे मान लीजिए 0.62 बार लिखा होता या मान लीजिए 0.623 बार लिखा हुआ होता तो क्या करते। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि यहां पर इस केस में केवल 6 के ऊपर बार लिखा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां डबल डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहां ट्रिपल डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ये याद रखने के लिए मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, यहां इसका मल्टीप्लीकेशन किससे कर रहे हैं 100 से और यहां इसका मल्टीप्लीकेशन किससे कर रहे हैं हम 1000 से। ये सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। अब वापस आ जाते हैं इस पर। मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाई 10 तो क्या हुआ 10x इज इक्वल टू। अब ये देखिए जैसे ही मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर क्या होगा कि ये जो डेसिमल है वो एक नंबर सरक जाएगा आगे, यानी मेरे पास जो अब डिजिट आ जाएगी वो आ जाएगी 6.6 बार। ये इक्वेशन नंबर 2। यहां पर जैसे ही मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 डिजिट आगे सरक जाएगा। यहां पर जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई 1000 से करूंगा तो ये डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मतलब जो डिजिट दी गई है उसको मैं किसमें एक्स के इक्वल अज्यूम कर लेता हूं। फिर मैं बार देखता हूं कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, उसको उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करता हूं। यदि सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, डबल डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 100 से, ट्रिपल डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1000 से। ये इसी क्रम में जीरो के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पर अपन आ गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या किया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, यानी 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया। 10x में से किसको x को माइनस करूंगा बच्चों तो क्या आएगा 9x आएगा। अब देखिए 6.6 बार में से ये माइनस हो जाएगा तो इक्वल क्या बचेगा 6। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया मेरे पास। समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/9। अब ये कैंसिल हो सकता है, जहां तक कैंसिल कर लीजिए इसको। तो ये क्या बन गया 3 की टेबल से 2 टाइम और 3 की टेबल से, तो मेरे पास ये आ गया 2/3 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। समझ में आया नहीं आया, शाबाश। अब अगले क्वेश्चन से और एक और बार समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 0.62 बार। लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू 0.62 बार। ये लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर रहा हूं 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि बार कितने डिजिट के ऊपर है 2 डिजिट के ऊपर है। तो कितना बच्चे 100x इज इक्वल टू 62.62 बार। इक्वेशन नंबर 2 यहां तक समझ में आया, शाबाश। मुझे क्या करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या बनेगा 100x में से x माइनस किया तो बच्चे 99x। अब यहां ये पूरा कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 62। ये वाली पॉइंट वाला जो डिजिट है ये खत्म हो जाएगी माइनस से। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 62/99। यदि ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए और नहीं हो रहा है तो यही आपका क्या बनेगा डेसिमल। समझ में आया नहीं आया। चलिए एक और क्वेश्चन अपन करते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन, लेकिन अब ये 623 वाला जो डिजिट है इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग डिजिट लिखते हैं। तो देखिए एक इंटरेस्टिंग डिजिट अपन लिखते हैं जिससे आपको भी अच्छा लगेगा क्वेश्चन करने में। तो अपना क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए x इज इक्वल टू 0.459 ले लेते हैं, क्लियर। ये बार इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक। मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा 1000x इज इक्वल टू
459.459 बार। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। क्लियर? इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना बचेगा? 99x इज इक्वल टू 459। क्लियर? वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू 459 अपॉन 999। यदि कैंसिल हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। चलिए बच्चों, ये अब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमने क्या किया है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को किस में चेंज करना कर लिया हमने, p बाई क्यू फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अभी हमने जो आज पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा है। इसके बाद एक स्टेप और आगे चलता है, वो है इरेशनल नंबर, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इरेशनल नंबर वो नंबर है यानी जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी हम जिसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। या दूसरी बात विशेष ये है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो सारे के सारे कौन से नंबर कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। तो इरेशनल नंबर स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम इरेशनल नंबर में हम सिंपल सी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द p बाई क्यू फॉर्म, यानी हम जिसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे के सारे नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स हो सकते हैं। जैसे इरेशनल नंबर का सेट क्या हो गया, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √6 भी हो सकता है। यहाँ √6 कर देता हूँ और यहाँ √7 एक्सेट्रा। ये पाई भी इरेशनल नंबर होता है। तो सिंपल सी चीज है कि हम इरेशनल नंबर के नोटेशन सेट का नोटेशन क्या हो गया, क्यू डैश हो गया। कि यहाँ बहुत जानना जरूरी है कि नंबर्स जब तक हमें रेशनल और इरेशनल नंबर की जानकारियां नहीं मिलेगी तो हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि आगे रियल नंबर को किस तरीके से पढ़ना है। तो इरेशनल नंबर का नोटेशन क्या होगा, सेट का क्यू डैश होता है। और ये जितने भी नंबर हैं, यानी मैं आपको कहूं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। क्लियर? तो अब हम आगे इस वाले टॉपिक में एक और टॉपिक पढ़ेंगे, √2, √3, √5, √6, √7 इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, उसको अगले वीडियो में शामिल करेंगे और उसके बाद फिर अगले टॉपिक पर चर्चा कर हमारा नंबर टॉपिक हम फिनिश कर देंगे। चलिए बच्चों, नंबर सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि नंबर सिस्टम हमारे कॉम्पिटेटिव आगे जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे आदि जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जितने भी, उन सब के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, हमारे लिए एनटीएससी और ओलंपियाड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ में दे रहा हूं वो नोट्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी दूंगा। आप बिल्कुल उन पर प्रैक्टिस करिए। यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट के जरिए बात कर सकते हैं, मैं उसका 100% सॉल्यूशन आपको देने का पूरी कोशिश करूंगा। और यदि आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने बहुत सारे दोस्तों को भी बताएं ताकि आपको बहुत अच्छी चीजें जानने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।